बसपा की होगी बड़ी बैठक, क्या बहन मायावती लेगी कोई बड़ा फैसला? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश में जिस तरीके से बहुजन राजनीति की स्थिति इस मुताबिक कहीं न कहीं देखी जा रही है कि आने वाले समय में तमाम राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले क्या बहुजन समाज पार्टी मुकाबला कर पाएगी? साथियों, जिस तरीके से देखा गया कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ, इसी के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की उन तमाम 9 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जो नतीजे दिखाए, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, वो सबसे ज्यादा इस समय में चिंताजनक है, जिसको लेकर अब लगातार सुर्खियां बनी हुई है, आम चर्चाएं है और इस बात को लेकर कहने के सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि लगातार बहुजन समाज पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जिस तरीके से समय के मुताबिक ये देखने को मिल रहा है कि वो डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी से चिटक कर भारतीय जनता पार्टी हो, खासतौर पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी हो, और तमाम प्रदेशों में वो कांग्रेस के तरफ जो झुकाव देखने को मिल रहा है, क्या इसी तरीके से अगर नतीजे बने रहे तो आने वाले समय में कैसे बहुजन समाज पार्टी अपने आप को खड़े कर पाएगी? ये बड़े सवाल है। इन तमाम चीजों को लेकर बता दें कि आने वाले 30 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए लखनऊ के उत्तर प्रदेश के कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में तमाम कोऑर्डिनेटर्स होंगे, जिलाध्यक्ष होंगे, तमाम सेक्टर के प्रभारी होंगे, कार्यकर्ता होंगे, बड़े पैमाने पर जिम्मेदार लोग वहां पर मौजूद होंगे, जहां पर बहन मायावती के जरिए उन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं की जाएगी, जिसको लेकर लगातार खामियां कहने के बहुजन समाज पार्टी में देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को लेकर जो उपचुनाव हुए, उस पर नतीजे अच्छे आने की लगातार उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए। इसी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा फैसला भी दिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब कोई भी उपचुनाव लड़ने का काम नहीं करेगी। अमूमन तौर पर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया है, इस चुनावी प्रक्रिया में जब तक पारदर्शिता नहीं आ जाती, सख्ती से कोई ना कोई तमाम जो कानून है वो लागू नहीं किया जाता, तमाम तरीके से इसमें बड़े बदलाव नहीं होते, तब तक बहुजन समाज पार्टी विधानसभा का या तमाम तरीके से जो उपचुनाव है वो लड़ने का काम नहीं करेगी। ये बात बहन मायावती के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। अब इंतजार है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा के जो उपचुनाव है और 2027 में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, 2027 के जो चुनाव होंगे, इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी आखिर क्या कुछ करके दिखाती है। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेरी और मंझवा, वो तमाम ये 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी सीट पर अपनी जीत तो दर्ज नहीं करी। बहुजन समाज पार्टी के जरिए तमाम सीटों पर जो मजबूती से चुनाव लड़ा गया, खासतौर पर 9 में से 7 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी खासतौर पर कटेरी जो विधानसभा है, इसको काफी ज्यादा मजबूती से लड़ रही थी, 40,000 से अधिक वोट भी यहां पर लाया, लेकिन ये वोट बहुजन समाज पार्टी के लिए जीत का आंकड़ा साबित नहीं हो पाया। और इस आने वाले 30 नवंबर पर जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, आखिर इस बड़ी बैठक में क्या कुछ फैसला बहन मायावती के जरिए लिया जाएगा? जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी है इनके कांधों पर, जिन जिम्मेदारियों के नजरिए से आकाश आनंद को का जो एक्टिवनेस है वो लगातार सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई दे रहा है, और तमाम जो जिम्मेदारियां कहने के बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उनके पास में जो होनी थी, वो तमाम प्रदेशों में उनके जो दौरे संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिस तरीके से लगातार आकाश आनंद लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दे रहे थे, अब उस पर भी कहीं का अंकुश दिखाई दे रहा है। खासतौर पर तमाम उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जिन पर चुनाव हुए, वहां पर बहन मायावती की तमाम रैलियां और जो नुक्कड़ और चौपाले जो आकाश आनंद की लगातार देखने को मिलती, वो भी कहीं की दिखाई नहीं पड़ी। तो सवाल यह है कि आखिर
क्या कुछ सवाल होंगे इस बड़ी बैठक में, किस तरीके से कोऑर्डिनेटर के जरिए रिपोर्टिंग दी जाएगी उस पर, आखिर बहन मायावती संगठन में क्या कुछ बदलाव करेगी, इन तमाम तरीके की चीजों का इंतजार है। और 30 नवंबर को जो भी चीज अपडेट होगी वो तमाम अपडेट आपके साथ जरूर साझा करेंगे। इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है और आप इस पूरे के पूरे चर्चा बातचीत को लेकर क्या सोच रहे हैं, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।